हिजरत किए? क्यों हिजरत किए? मक्के के आतंकवादियों के आतंक से तंग आकर, जालिमों के जुल्म से तंग आकर, पापियों के पाप से तंग आकर। यही तक नहीं, मैं कहना चाहता हूं मेरा रसूल रात में हिजरत कर रहा है, अकेले जा रहा है, एक साथी है, दो हुए, कुल टोटल कितने हुए? ओनली टू। मक्का से निकल के मेरा रसूल जा रहा है, टू मदीना पहुंचा। 5 साल के बाद वही रसूल 50,000 दीवानों के साथ मक्का आ रहा है, मक्का फतह कर रहा है। मक्के के लोग मुजरिम की तरह नबी के सामने खड़े हैं, आंखों दर गुजर के भीख मांग रहे हैं, कह रहे कि आज तो हम मार दिए जाएंगे, आज हम कत्ल कर दिए जाएंगे, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हमारी बीवियां विधवा हो जाएंगी, क्योंकि उनको मालूम है कि जहां सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन होता है, हाँ, यानी जहां हुकूमत किसी और की काबिज होती है, सत्ता परिवर्तन होता है, हॉस्पिटल टूट जाते हैं, घर तोड़ दिए जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं, खून की नदियां बह जाती हैं। इसलिए उनको मालूम था कि इस तरह होता है। सारे के सारे अफोदर गुजर की भीख मार रहे हैं। इतने में एक आवाज आती है मुसलमानों की तरफ से, यौमुल मलहमा, अरे बदले का दिन है, बदला ले लो, बदले का दिन है, बदला ले लो। क्योंकि उनको मालूम था ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ इतनी दुश्मनी किया, राह में मेरे रसूल के कांटे इन्होंने बिछाया, मेरे रसूल पे ऊंट की झड़ियां इन्होंने डाली, मेरे पैगंबर को पत्थर मार के जख्मी इन्होंने किया, हमारे दोस्तों को सूली पे इन्होंने लटकाया, फांसी दे दी, इन्होंने हमारे सीने पे पत्थर रखा, हाथ पैर में रस्से बांध के खींचेटा, शोबे भी तालिब में रसूलुल्लाह को 2.5 साल तक कैद में बंद करके रखा। ये सारी बातें थी, कहा अल-यौम यौमुल मलहमा, मलहमा, आज बदला ले लो, बदले का दिन है। मेरे पैगंबर के कान में आवाज पहुंचती है, कहा कि नहीं, किसने कहा दिया बदले का दिन है, किसने कहा दिया बदले का दिन है? मैं जानता हूं मक्के वालों, तुम वही हो कि 2.5 साल तक तूने शोबे भी तालिब में कैद बंद करके तूने मुझे रखा है। मैं जानता हूं तुम वही हो कि खाने काबा में मेरे ऊपर जो है ऊंट की झड़ियां डाल दी थी। मैं जानता हूं राह में कांटे बिछाने वाले तुम ही हो। मैं जानता हूं मेरे राह में गड्ढा खोदने वाले तुम ही हो। मैं जानता हूं कि पत्थर मारकर जख्मी करने वाले तुम हो, लेकिन ये किसी अधर्मी का धर्म नहीं है, ये अधर्मी का धर्म नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम है। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि मक्के वालों डरो मत, सहमा मत, ये बताओ किसी का घर टूटा है? मक्के वालों ने कहा कि नहीं। बोलो किसी का औरत विधवा हुई है? कहा नहीं। किसी बच्चे को दूध में कमी आई है? कहा कि नहीं। कहा कि ये दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम। मक्के वालों खाने काबा को गवाह बना के कहता हो, जाओ मैंने सबको माफ कर दिया, माफ कर दिया। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगंबरे इस्लाम, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर। पता चला दीन इस्लाम शांति का धर्म है, मजहब इस्लाम सद्भावना का धर्म है, मजहब इस्लाम न्याय का धर्म है, मजहब इस्लाम माफी का धर्म है, मजहब इस्लाम क्षमा का धर्म है। क्षमा करने को सिखाया है, बदला लेने को नहीं सिखाया है। एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, जब मेरे रसूल ने खाने काबा को गवाह बना, कहा खाने काबा गवाह रहा ना, मैंने सबको माफ कर दिया। मक्के वाले आ रहे हैं, या रसूलुल्लाह हम समझ गए कि आप कौन हैं, अब तक नहीं समझे थे तुम। चांद को टुकड़े किया था रसूलुल्लाह ने, मक्के वालों ने क्या कहा था? मोहम्मद का जादू चांद पे चल गया। पत्थरों से कलमा पढ़वाया था, अरे पत्थर को भी नहीं छोड़ा, दरख्तों को बुलवाया, कहा कि उस पे भी चल गया। अच्छा जानवर आके सदा किए, कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन जैसे मेरे पैगंबर ने कहा मक्के वाले माफ कर दिया। मोजज़ात देखा, चुप रहे, नबी का अखलाक देखा, कलमा पढ़ने लगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के जो है मोहब्बत को देखकर कलमा पढ़ने लगे। मैं
कहना चाहता हूँ मुसलमानों कि मेरे पैगंबर ने मोहब्बत, प्यार, भाईचारगी का पैगाम दिया। ये इस्लाम धर्म मैं सुनाऊं, इसलिए कि अगर बोलूं तो इसमें बहुत देर तो बोल सकता हूँ, और वक्त की किल्लत है और टाइम बांध दिया गया है। थोड़ा देर हमारे बिरादर वतन भी है, उनके लिए भी प्रवचन हो जाए ना। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान पाक ये कहता है, एक बात कहता हूं मैं, कुरान जो है ना, लोग कहते हैं कि भेदभाव मिलाते हैं, गलत बात करते हो। इस्लाम धर्म का पवित्र पुस्तक कुरान पाक पूरे संसार में हमें शांति देता है, मोहब्बत, मुरब्बत, मुरासमत, इख्वत, सदाकत का दर्जा हयात देता है, प्रेम, शांति, एकता, समानता, समता, समर्दशीलता, एकता तथा मानवता का बात पढ़ाता है। पवित्र कुरान समाज को तोड़ता नहीं है, अरे टूटे में हृदय को प्रेम से जोड़ता है। अल्लाहू अकबर। अब आइए, इस्लाम धर्म का पवित्र पुस्तक कुरान पाक क्या कहता है कि अल्लाह एक है और हर इंसान को उसी अल्लाह की पूजा और इबादत करनी चाहिए। उसी प्रकार हिंदू धर्म के मशहूर किताबें, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये शिक्षा देते हैं कि ईश्वर एक है और हर मनुष्य को उसी के ईश्वर की पूजा तुरंत करना चाहिए। आइए, वेदों पुराण के कुछ अक्षरों का मंत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और दिखाना चाहता हूं कि महान वेद, जिनके बारे में भारत के करोड़ों हिंदू सज्जनों का यकीन ईमान है कि ईश्वर वाणी है, यानी आकाशी किताब कहते हैं हिंदू धर्म के लोग किसको? इन वेदों को आकाशी किताब कहते हैं। क्या समझे? आसमानी किताब, ईश्वरी किताब। चारों वेद ईश्वरी किताब माने जाते हैं। अच्छा साहब, आप काहे सोचते हैं, क्यों ताज्जुब करते हैं? अगर चारों वेदों को ईश्वरी किताब कहा जाता है तो अल्लाह ने आपको भी तो 4 किताबें दिया है जो आसमानी किताबें हैं, तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, इंजील शरीफ, कुरान शरीफ। अभी आधा लोग खाएंगे, देखिए खत्म हो जाए। जी सर, नहीं एकदम बस कह दीजिए, खत्म कर दूंगा। नहीं खत्म नहीं, पूछ रहा हूँ खाना चालू करूँ थोड़े थोड़े आगे। अरे नहीं साहब, मैं कुर्बान हो जाऊंगा, मेरे लिए तो ऐसे लोग नहीं है। चले जाएगा, सुनाऊंगा कैसे? साहब आप लोग हुसैनी है ना, अपने आका हुसैन को तो याद कर लो। अरे हुसैनियों को तो याद कर लो। 3 दिन भूखे प्यासे रह गए लेकिन शिकवा नहीं किया, शिकवा नहीं किया। मौला तूने दिया क्यों नहीं? वही दुआ करते कि मौला हमें साबित कदमी दे दे, आप पक्का हुसैनी बना दे। जरा तो सुनिए, मैं बताना क्या चाहता हूँ। हमारे धर्म में भी 4 किताबें हैं, तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, इंजील शरीफ, कुरान शरीफ। धर्म देखिए अल्लाह का कि जिसने हमें नबी दिया तो आखिरी, नबी दिया तो आखिरी, धर्म दिया तो आखिरी, उम्मत बनाया तो आखिरी, किताब दिया तो आखिरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए, उसी किताब के माध्यम से मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा और मैं कहना ये चाहता हूं, अगर कोई मुसलमान कुरान को न माने, कोई आप उसे मुसलमान कर सकते हैं? नहीं कह सकते हैं? अच्छा साहब, क्यों? अल्लाह की किताब है। अच्छा, चारों वेद ईश्वरी किताब है। अब अगर कोई हिंदू ईश्वरी किताबों को न माने, वेद को न माने, उसे हिंदू कह सकते हैं? कह सकते हैं जो वेद को न माने? आप समझ रहे? वेद को ईश्वरी किताब कहा जाता है, आकाशी किताब कहा जाता है, आसमानी किताब कहा जाता है। कोई कहना ये गलत है, बोलिए गलत कोई कह दे तो गलत हो जाएगा कि नहीं? गलत जगह टकरा रहे हैं, हम कह सकते हैं दूरी एक ही है। वो आपकी बात में सुनिए, सुनिए गौर से सुनिए, मैं बताना क्या चाहता हूँ। अब आइए जरा देखें ये महान वेद अपने मानने वालों को क्या संदेश और उपदेश देता है। ऋग्वेद का एक मंत्र पढ़ूंगा, ऋग्वेद का एक मंत्र पढ़ूंगा, कुरान से का श्लोक लूंगा और उसके बाद 2 और मैं अथर्ववेद से मंत्र पढ़ूंगा। अगर आप समझेंगे तो समझाऊंगा, वरना खुद ही कुर्सी से उतर जाऊंगा। सोमति पथरानम विश्वेश, सोमति विश्वेश समासी माधवम माधवम। वाह, और से सुनिएगा, ऋग्वेद कह रहा है कि वो